हेलो गाइस। पल पल में माने टिंकू जिया बाप दिया पैसा बेटा फैशन किया। भाई मैं ट्वेल्थ क्लास को नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये टॉपिक के नाम है डिटर्मिनांस, है ना। डिटर्मिनांस भाई, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांस बिहार बोर्ड में आपको 13 नंबर की पूछता है ना। तो इसमें मैट्रिक्स कुछ नहीं है ना, और मैट्रिक्स से कुछ है डिटर्मिनार। आपको परेशानी होगा, आप लोग सही से कंसेप्ट नहीं समझ गया तो, वरना समझ में नहीं आएगा, है ना। तो भाई मैं पहले डिटर्मिनार स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, थोड़ा समझ जाइएगा, है ना। अर्थात मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, है ना, मैथ सॉल्यूशन यानी मेरा चैनल में आप जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आपको पूरा वीडियो का यानी पूरा सॉल्यूशन के मिलेगा, है ना। तो उसमें आप पूरा देख सकते हैं, है ना। तो मैं मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनार स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, है ना। डी टर है ना, डी नान, है ना, डिटर्मिनांस। भाई डिटर्मिनांस, है ना, डिटर्मिनांस इसका हिंदी होता है सारणी, है ना, सारणी। इसका हिंदी क्या होता है? सारणी, है ना। तो मैं कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताने के लिए जा रहा हूँ, है ना। इंट्रोडक्शन मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखिएगा। इंट्रोडक्शन इसको मान यानी लेट, है ना, लेट ए बी सी डी बी, है ना, बी एनिमल फोर नंबर, है ना, रियल और, है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स द, है ना, सिंबल, सिंबल, है ना, है ना। कुछ आगे राउंड बताने के लिए जा रहा हूँ दो, है ना। इसको इस तरह से करूँगा, इस तरह से, है ना, ए बी सी डी, है ना, डी नोट्स, डिनोट्स, है ना, ए डी माइनस बी सी एंड, है ना, इज कॉल्ड ए डी टर, है ना, डिटरमिनांस, डिटरमिनांस। अब सेकेंड राउंड में क्या कहता है? सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी आर कॉल्ड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ, है ना, ऑफ द डिटर्मिनांट्स एंड ए डी माइनस बी सी इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इट्स, है ना, वैल्यू। भाई मेरा बताने का यानी कि मैं कुछ इंट्रोडक्शन दिया हूँ, आप लोग थोड़ा समझिएगा, है ना। बोलता है क्या? लेट ए बी सी डी बी एनिमल हो, है ना। ए यानी ए चारों में खान खान आप ए बी सी डी के अक्षर नहीं रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इच्छा के अनुसार। एनिमल फोर चार अक्षर कुछ भी रख सकते हैं, नंबर्स भी संख्या, रियल वास्तविक, है ना, कॉम्प्लेक्स ये आगे पढ़ने का है। तो भाई खान खान रियल यानी कि
वास्तविक नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति भी डाल सकते हैं, है ना। सिंबल, सिंबल का मतलब क्या होता है, देखो यानी डिटरमिनर शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, है ना। अब देखो इसको लिखेंगे लेट, लेट, है ना, डेल्टा करेंगे और डिटरमिनर इस तरह से हम लोग करेंगे, इसको मॉड भी बोल सकते हैं, है ना। डेल्टा को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। डेल्टा को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स को यानी लेट ए बराबर मैट्रिक्स, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दो, इस तरह से, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से, है ना। मैट्रिक्स को हम लोग, है ना, दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत, है ना। अब ई टोटल भाई, टोटल आपको 13, है ना, मार्क्स, यानी मार्क्स पूछेगा, बिहार बोर्ड में आपको 13 मार्क्स पूछेगा, है ना। और कुछ आगे चलते हैं, देखो, है ना। सेकेंड यानी कि इसको क्या बोलता है, आप लोग ये तो बता है त्रिकोणमिति में कुछ भी लिख सकते हैं, डी नोट यानी एडी, है ना, इससे, है ना, बीसी इससे, यानी एडी माइनस बीसी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाएंगे, रूल होता है, इज एंड इज कॉल्ड डिटरमिनर, है ना। अब देखो सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनर एंड एडी माइनस बीसी इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। भाई इसको एलिमेंट का मतलब होता है अवयव, है ना। कहने का मतलब है खान खान, है ना। एलिमेंट यानी कोई भी परिवार सदस्य, परिवार का मतलब होता है सदस्य, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब है कि डिटरमिनर यानी सारणी में, सारणी, है ना। तो इसको अवयव एलिमेंट यानी कोई भी परिवार, जैसे चार, चार है ना, तो इसको एडी माइनस बीसी, है, इस ढंग से हो सकता है ना, होगा। और आगे की ओर एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना, है ना। एग्जाम्पल में इसको इस तरह से, यानी लेट डेल्टा बराबर डिटरमिनर 3 4, है ना, 5 7, है ना, इस तरह से हम लोग दिए, है ना, इस तरह से हम लोग दिए हैं। इसको आगे की ओर आगे बढ़ेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, है ना। एग्जाम्पल यानी लेट, है ना, इसको इस तरह से हम लोग हटा देते हैं, लिखते हैं डेल्टा डिटरमिनर, डिटरमिनर 3 4 5 7, है ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई यानी सोल्व करेंगे, तो इससे रिलेटेड यानी 21 सत्या 21 माइनस, है ना, यानी 20 बराबर कितना आएगा 1, है ना, ये 1 आएगा। अगर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की ओर एग्जाम यानी कि चलते हैं, इसको लेट डिटरमिन डेल्टा, इसको इस तरह से, है ना, लिखते हैं। अब लिखते हैं क्या, है ना, इसको 7 माइनस 8, है ना, 9, है ना। तो इसका परिणाम क्या, यानी कि नोछक 54 माइनस, इसको 8 माइनस मल्टी यानी मल्टीप्लाई 7, यानी नोछक 54 माइनस प्लस, यानी माइनस गुने माइनस प्लस होगा,
यानी कितना 68 56 है ना। तो इसका परिणाम कितना 5 है ना, और ये यानी 11 है ना। तो 115 आया है। तो इस तरह से बनेगा। अगर है ना एग्जाम्पल मान के चलो ये तीसरा है, अगर पूछ देगा बंदे इस तरह से है ना, साइन थीटा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, फिर यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा है ना। यहाँ पर यानी माइनस लगा देगा, यहाँ पर माइनस लगा देगा। तो देखो किस तरह से यानी होता है। यहाँ पर छोड़ नहीं, इसको यहीं पर लगा दो माइनस। देखो यानी कि इसको लिखेंगे है ना, यानी डेल्टा बराबर हुआ ए, डेल्टा बराबर, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। इसको साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, माइनस इसको इस तरह के माइनस कॉस थीटा, और इसको कॉस थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस गुने माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, परिणाम 1 है ना। यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो इस तरह से डिटरमिनेंट यानी सोल्व होता है और बनता है। आगे आगे की ओर आर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो अति अति यानी कि अति पूर्ण रूप से आपको समझ में आएगा और मैथ भी सोल्व होगा। ठीक है, यहाँ कुछ ध्यान दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा है ना। नोट में क्लियर कीजिएगा है ना, नोट में है ना, क्लियर कीजिएगा है ना। कुछ इसको इस तरह से हम लोग करते हैं, इस तरह से है हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी है ना भाई, इसको लेट है ना डेल्टा बराबर इसको किए है ना। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, लेके चलेंगे, इसको इस तरह से लेके चलेंगे। इसको हम लोग है ना फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को R1 से लिखते हैं है ना। इसको हम लोग सेकेंड सेकेंड है ना रो R2 से लिखते हैं है ना। अब इसको हम लोग इस तरह से चलते हैं है ना, इस तरह से चलते हैं। तो इसको हम यानी फर्स्ट को लूप लिखते हैं, आर C1 से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग है ना इस तरह से करते हैं, यानी इसको सेकेंड सेकेंड है ना, इसको सेकेंड को लूप C2 से है ना सूचित करते हैं। अब देखो इसका मतलब हुआ कि रो रो को हिंदी में पंक्तियों है ना बोलता है, कॉलम को हिंदी में स्तंभों स्तंभों बोलता है ना। इस तरह से हम लोग सीखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। इसको बोलता है फर्स्ट रो है ना, इसको बोलता है सेकेंड रो है ना, इसको बोलता है फर्स्ट कॉलम, इसको बोलता है सेकेंड कॉलम है ना। अब इसको फर्स्ट यानी रो को हिंदी में पंक्तियों बोलता है, और कॉलम को हिंदी में स्तंभों बोलता है ना। आगे की ओर आप समझ में आएगा है ना। कुछ इस तरह से है ना लिखते हैं, इसको लेट है ना, इसको ऐसे करते हैं डेल्टा, और इस तरह से हम लोग करते हैं है ना। इसको इस तरह से, इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस, कोई दिक्कत है ना। इसको मान के चलो, इसको है ना चिन्ह यानी चिन्ह 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 इसको लिख रहे हैं। तो यानी फर्स्ट रो को है ना, फर्स्ट रो में प्लस माइनस है ना, सेकेंड रो में माइनस प्लस। अगर पूछेगा फर्स्ट कॉलम में प्लस माइनस, सेकेंड कॉलम में है ना माइनस प्लस। इस तरह से हम लोग कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। भाई मैट्रिक्स से कुछ टफ है डिटर्मिनेंट, यानी कि कुछ यानी ये टफ है,
आप लोग थोड़ा समझने में भी विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना मैथ आपसे सॉल्व नहीं होगा। और नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और अर्थात भाई हम लोग विशेष रूप से बहुत अच्छी ढंग से यानी ध्यान देंगे, तभी समझ में आएगा। देखो इस तरह से मान के चलो रहेगा, है ना। इसको मान के चलो 5 6 है ना 8 9 है ना। इसको लेट यानी डेल्टा ऐसे कर दिए हैं, है ना। डेल्टा डेल्टा कर दिए हैं। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना, फर्स्ट रो। इसको बोल सकते हैं सेकेंड रो, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट कॉलम। इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड, है ना, कॉलम, है ना। इस तरह से हम लोग माइंड में सेट करेंगे, है ना, तभी यानी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा, है ना।